हेलो दोस्तों, आज का क्लास है इंसर्ट टैब में टेक्स्ट ग्रुप के अंदर टेक्स्ट बॉक्स। तो देखते हैं ये टेक्स्ट बॉक्स है क्या। तो कहता है टू इंसर्ट प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट बॉक्सेस, मतलब कि आप ये टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शंस के तहत है ना पहले से बना बनाया है ना टेक्स्ट ग्रुप के अंदर ये टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन में बहुत सारा अलग अलग डिज़ाइन का टेक्स्ट बॉक्स मिल जाता है, जो आप अपने पेज में क्या कर सकते हैं इंसर्ट करा के, और उसमें आप अपना जो भी नोट है ना या कुछ भी मैसेज है आप अपने उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आप लिख के रख सकते हैं। तो चलते ये टेक्स्ट बॉक्स हम पेज में इंसर्ट कैसे करावे। तो यहाँ पे स्टेप्स हमने लिखा है ना। इंसर्ट टैब में जाना है, टेक्स्ट ग्रुप के अंदर टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इस प्रकार जो है टेक्स्ट बॉक्स का है ना एक विंडो आपको इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ आपको टेक्स्ट बॉक्स बहुत सारा अलग अलग है ना सिंपल टेक्स्ट बॉक्स, अल्फ़ाबेट है ना, क्वोट, अल्फ़ाबेट, साइड बार है ना, बहुत सारे अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स का है ना डिज़ाइन आपको मिल जाता है। तो इसमें से आपको जो बेहतर लग रहा हो आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं है ना। तो कहता है क्लिक ऑन एनी स्टाइल एंड नाउ टेक्स्ट बॉक्स ऑन द पेज। तो आप जो भी टेक्स्ट बॉक्स आप सेलेक्ट करते हैं वो हमारे पेज में क्या होता है इंसर्ट हो जाता है। जैसे ये सेलेक्ट किया तो इस तरह का ये इंसर्ट हो गया। अब इसमें जो भी है ना फॉर्मेट बना हुआ है आपको इसमें मैसेज जो भी लिखना है लिखिए है ना। और उसके बाद जब ये टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे इसके बॉर्डर एरिया पे तो इसका एक फॉर्मेट टैब भी ओपन होगा, जहाँ से आप ये टेक्स्ट बॉक्स का जो आउटलाइन है वो बदल सकते हैं। इसके अंदर बैकग्राउंड कलर फिल कर सकते हैं, समझे, कोई पिक्चर फिल कर सकते हैं, इसका शैडो दे सकते हैं, समझे, आप जो टेक्स्ट है इसका कलर बदल सकते हैं। तो आप अपने मन मुताबिक यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो लिखा हुआ मैसेज है या उस टेक्स्ट बॉक्स का स्टाइल है ना वो आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। तो ड्रॉ का मतलब समझ में आ रहा होगा, मतलब कि हमें यहाँ पे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स के तहत पेज में टेक्स्ट बॉक्स अपने हिसाब से मैन्युअली हम ड्रॉ करके इंसर्ट करा सकते हैं, और फिर हम उसमें अपने अकॉर्डिंग जो भी मैसेज है कुछ भी नोट्स पॉइंट है वो हम उस बॉक्स के अंदर लिख के रख सकते हैं। तो चलते हैं ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स है ना। कहता है टू ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, यानी हम यहाँ से ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स के तहत पेज में टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं टेक्स्ट लिखने के लिए। तो अब हमें इंसर्ट टैब में जाना है, टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा, आपको एंकर बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन नजर आएगा, उस पर एंटर बटन प्रेस कर देना है, समझे। तो नाउ ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स बाय द हेल्प ऑफ माउस। आप माउस का यूज करके टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कीजिए। तो इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स आ गया है। आप इसमें जो भी मैसेज लिखना चाहते हैं आप लिखिए है ना। आप इसका फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो आपको फॉर्मेट ओपन होगा, जहां से आप इसे फॉर्मेट कर सकते हैं, समझे। तो ये है हमारा ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। नेक्स्ट ऑप्शन है फील्ड। ये फील्ड है क्या, इसके बारे में समझते हैं। तो आपको बता दें ये फील्ड ऑप्शन का काम हम सब किस काम के लिए करते हैं और किस तरह से करते हैं तो बता दें। कहता है टू अप्लाई सम इक्वेशन एंड फार्मूला, डेट एंड टाइम, यूजर इंफॉर्मेशन etc। मतलब कि अगर आपको MS वर्ड में कुछ कैलकुलेशन करना पड़े है ना, आपने कोई रिकॉर्ड से रिलेटेड डेटा एक तैयार किया एक टेबल के अंदर, और उस डेटा का अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे फील्ड ऑप्शन का यूज करके जो है ना हम उस डेटा का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो फील्ड ऑप्शंस के तहत हम कुछ सम कैलकुलेशन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वैसे कैलकुलेशन करने से रिलेटेड जो वर्क होता है वो सब एक्सेल सीट पे होता है, समझे, जो आपको आगे पढ़ना है। बट MS वर्ड में फील्ड ऑप्शंस के तहत हम कैलकुलेशन अगर कुछ करना हो तो उसके लिए है ना हम फील्ड ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमको बहुत सारा इक्वेशन फार्मूला मिल जाता है। साथ में हम यहाँ पे यूजर इंफॉर्मेशन, डेट एंड टाइम, तो हम यहाँ पे जैसे कवर पेज बनाते हैं तो उस कवर पेज के लिए है ना अपने मन मुताबिक यहाँ पे फील्ड जो है उसमें ऐड करा सकते हैं। इसके लिए भी हम सब फील्ड ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे अभी जो है कैलकुलेशन के ऊपर हम बात करते हैं। तो हमें फील्ड ऑप्शन का यूज कैलकुलेशन करने के कंडीशन में कैसे यूज करते हैं तो चलिए समझते हैं।
कहता है क्रिएट सम डेटाबेस टेबल, आई मीन हमें एक डेटाबेस रिकॉर्ड तैयार करना है। तो जैसा कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने डाल दिया है नेम हेडिंग्स में, नेक्स्ट हेडिंग रोल है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी है, टोटल है। अब यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट है उसका नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, उसका रोल मेंशन कर दिया है। अब जैसे कि ये सिम्मी है, उसको 100 जो एग्जाम हुआ फिजिक्स का, टोटल मार्क्स कितना होता है 100 का होता है प्रत्येक सब्जेक्ट का। तब जैसे कि फिजिक्स का जो है 100 का है ना एग्जाम हुआ, जिसमें उसको 60 नंबर आया। कितना आया? 60 नंबर आया, समझे? इसको 60 नंबर आया। ठीक इसी तरह से केमिस्ट्री में जो है सिमी को 84 आया, मैथ में 85 आया, इंग्लिश में 75 आया, हिंदी में 78 आया। तो अब हमें ये जानना है कि सिमी को टोटल नंबर कितना आया, टोटल नंबर कितना आया हमको यहाँ पे जानना है। तो ये तो या तो आप जोड़ के डाल ही दिए, लिख दीजिए, नहीं तो हम यहाँ पे बाय फार्मूला का यूज करके हम कैलकुलेट करके यहाँ पे रिजल्ट निकालना चाहते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे फील्ड ऑप्शन यूज करेंगे। तो चलिए, कहता है प्लेस कर्सर इन टोटल रिजल्ट सेल बॉक्स, मतलब कि आपको जिस सेल में रिजल्ट निकालना है ना कैलकुलेट करके, उस सेल में आपको पॉइंटर को क्या करना है, कर्सर को रखना है। तो हम इसका अभी फर्स्ट का कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसमें हम रख दिए पॉइंटर। इसके बाद कहता है इंसर्ट टैब में जाना है, टेक्स्ट के अंदर क्विक पार्ट्स मिलेगा, उसके अंदर फील्ड ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो अपीयर्स ऑन द फील्ड का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। जहां से आपको सेलेक्ट करना है, चूज करना है ऑप्शन फील्ड से, है ना, फार्मूला का। क्या सेलेक्ट करेंगे? फार्मूला का ऑप्शन हमको सेलेक्ट करना है ना। आपको यहां से फार्मूला का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा, है ना। उसके बाद अपीयर्स ऑन द फार्मूला डायलॉग बॉक्स, यानी फार्मूला का क्या होगा, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जो इस प्रकार आपको नजर आ रहा है ना। उसके बाद कहता है चूज एनी फंक्शन फ्रॉम पेस्ट फंक्शन बॉक्स। तो अब आपको क्या करना है कि अब आपको यहां पे जो है हमको जोड़ करके टोटल निकालना है, यानी ये सभी वैल्यू को क्या करना है, ऐड करना है। तो हमको ऐड करने के लिए इसमें फार्मूला एक यूज होता है, जैसे कि सम। क्या यूज होता है? सम, SUME सम, समझे? सम फार्मूला हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे। अब वहां पे मैक्सिमम जाना है तो उसके लिए मैक्स फार्मूला, मिनिमम जाना है तो मिन फार्मूला, है ना। उसमें गुना करना है, मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए प्रोडक्ट फार्मूला। तो अलग अलग बहुत सारा फार्मूला आता है, बट हमें यहाँ पे जोड़ करके इसका टोटल वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे टोटल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने फार्मूला यहाँ पे हमें जो चूज करना है, इसमें हम सम का फार्मूला यूज करेंगे। किसका चूज करेंगे? सम का। वैसे भी बाय डिफॉल्ट जो है, जैसे फार्मूला टैब, मतलब ये फार्मूला आप सेलेक्ट करके ओपन, मतलब फार्मूला जैसे सेलेक्ट करेंगे, जब फार्मूला का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा तो बाय डिफॉल्ट इसमें सम फार्मूला आएगा ही। तो अब आपको इसमें लगा हुआ है इक्वल, तो इक्वल का साइन जो है कंपलसरी है, इक्वल का साइन आपका होना ही चाहिए, समझे? तो इक्वल का साइन रहने देना है। फार्मूला बाय डिफॉल्ट सम आ ही रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि हमको निकालना है टोटल रिजल्ट। तो अब इस सेल के अकॉर्डिंग ये सब क्या है, इसके लेफ्ट में है। कहाँ है? लेफ्ट में है। तो हम यहाँ पे फार्मूला में क्या लिखेंगे, बस कुछ नहीं, ब्रैकेट के अंदर लेफ्ट लिख देना है। अब यहाँ पे रोल को हम रोमन में डाले हैं, अल्फाबेट में डाले हैं। क्यों डाले हैं? क्योंकि अगर हम नंबर में डालेंगे ना तो रोल को भी क्या कर लेगा, वो ऐड कर लेगा ये फार्मूला। तो हमने इसीलिए क्या किया, रोल को रोमन नंबर में हम डाल दिए हैं, समझे? तो अब हम यहाँ पे क्या किया है, ब्रैकेट में लेफ्ट क्लिक करके, है ना, और यहाँ से ओके कर देंगे तो यहाँ पे इसका कैलकुलेट होकर रिजल्ट निकल के आ जाएगा। अगर आपको कोई दूसरा फार्मूला यूज करना होगा तो पेस्ट फंक्शन में आप चले जाएंगे और यहाँ पे बहुत सारा फार्मूला दिखेगा। जो फार्मूला आपको यूज करना है वो फार्मूला को सेलेक्ट करेंगे, वो फार्मूला इस जगह पे आएगा, है ना। इक्वल का साइन रहेगा, वो फार्मूला रहेगा, उसके ब्रैकेट में जो है आपको लेफ्ट साइड का कैलकुलेट करना है तो लेफ्ट लिखना है, उसके ऊपर का एबव का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो एबव लिखना है, अगर नीचे का वैल्यू कैलकुलेट करना है ऊपर में तो बिलो करना है, और राइट अगर यही हमारा, है ना, ये वैल्यू सब अगर राइट में रहता है, लेफ्ट में कैलकुलेट करना होता है तो वहाँ पे राइट हम सेलेक्ट करते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कंडीशन यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे कहता है चूज एनी फंक्शन फ्रॉम पेस्ट फंक्शन बॉक्स, तो आपको फंक्शन सेलेक्ट करना है, क्लिक करो के नाउ शो द रिजल्ट ऑन द पेज। तो जब आप फार्मूला सम का अप्लाई किए हैं, इक्वल सम ब्रैकेट लेफ्ट और ओके किए हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसका टोटल रिजल्ट कैलकुलेट होके निकल के आ जाएगा। सेम यही स्टेप्स कंटिन्यू अप्लाई करके सबका हमें कैलकुलेट करके रिजल्ट निकाल लेना है।
तो इस प्रकार जो है ये हमारा है ना फील्ड ऑप्शन के तहत हम फार्मूला ऑप्शन यूज करते हैं डेटा को कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है वर्ड आर्ट। क्या है? वर्ड आर्ट। तो आप जैसा कि कोई बुक्स बना रहे हो, नोट्स बना रहे हो, है ना, तो उसमें जो आप हेडिंग देते हो, एक थोड़ा सा अट्रैक्टिव हेडिंग देना चाहते हो, तो वहां पे हम सब क्या करेंगे, वर्ड आर्ट के तहत हम टेक्स्ट जो है लिख करके है ना उस डॉक्यूमेंट के लिए हेडिंग के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। या हम सब लोगो वगैरह देखते हैं ना, अगर आप लोगो बना रहे हो तो उस लोगो को डिजाइन करने के लिए हम सब वर्ड आर्ट टेक्स्ट का ही यूज करके हम सब क्या करते हैं, लोगो डिजाइन करते हैं। तो हम आपको लोगो बनाना भी बताएंगे और साथ में इस वर्ड आर्ट के अकॉर्डिंग हम अपने किसी डॉक्यूमेंट के लिए एक है ना कलरफुल एक डिजाइन में है ना एक हेडिंग यूज करना है ना बताएंगे। तो चलिए यहाँ पे कहता है वर्ड आर्ट टू अप्लाई डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड स्टाइल, मतलब आपको वर्ड आर्ट ऑप्शंस के तहत आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ है ना वर्ड लिखने का है ना स्टाइल आपको मिल जाता है। तो हमें ये ऑप्शन को यूज करना है, तो करना क्या है, हमको इसके लिए इंसर्ट टैब में जाना है, टेक्स्ट के अंदर वर्ड आर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये वर्ड आर्ट का क्या होगा, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपको अलग अलग वर्ड आर्ट स्टाइल आपको मिलेगा। किस तरह के स्टाइल में आप वर्ड आर्ट यूज करना चाहते हैं आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, समझे ना। अलग अलग तरह के डिजाइन में वर्ड आर्ट आपको क्या यहाँ पे मिल रहा है, तो जो वर्ड आर्ट आपको चाहिए वो इसमें से सेलेक्ट कीजिएगा। तो चूज एनी वर्ड आर्ट स्टाइल, प्रेस इंटर। तो जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो अपीयर्स ऑन द एडिट वर्ड आर्ट टेक्स्ट का एक बॉक्स ओपन होगा, समझे, जिसमें आपको वहां पे लिखा हुआ रहेगा है ना टेक्स्ट है ना टाइप हेयर, यहाँ पे इस तरह से मैसेज रहेगा। तो उसमें अपना जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे, साथ में वहां पे फॉन्ट आप उसका बदल देंगे, साइज बदल देंगे, कलर दे देंगे और ओके कर देंगे, समझे। तो टाइप एनीथिंग इन टेक्स्ट बॉक्स, क्लिक ऑन ओके, नाउ योर टेक्स्ट अप्लाई ऑन द पेज। तो जो आपने टेक्स्ट टाइप किया वो आपके पेज पे इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद इन टैब एरिया देयर फॉर्मेट टैब इज एडेड, मतलब कि जब आप वो टेक्स्ट आएगा तो इसमें क्या होगा, एक फॉर्मेट टैब भी ऐड हो जाएगा। जिस फॉर्मेट टैब के अकॉर्डिंग आपने जो वर्ड आर्ट के तहत जो टेक्स्ट लिखा है उस टेक्स्ट में आप फॉर्मेटिंग बदलाव चेंजिंग अपने मन मुताबिक कर सकते हैं। तो वो सब हम जब लैब का क्लास करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे, समझे।